एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। इंसान को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती है कि इंसान इतना डर जाता है और वह झूठ पर झूठ बोलने की कोशिश करता है। अगर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करने के लिए झूठ बोल दे तो इसमें कोई गलत नहीं है। जहां पर सवाल इज्जत और मर्यादा की आ जाती है, ऐसे मामलों में इंसान को बड़े सावधानी के साथ सच्चाई का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है। क्योंकि आप एक झूठ बोलेंगे और उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसी तरह की ये मेरी दर्द भरी कहानी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपनी माँ के सामने नज़र झुकाए बैठी हुई थी। वो मुझसे सवाल किए जा रही थी, लेकिन मैं चुप थी। मेरे पास सवालों के जवाब थे, लेकिन मैं उस वक्त उन जवाब को नहीं देना चाहती थी, ना ही कोई अपनी सफाई देना चाहती थी। वह रात मुझ पर किसी कयामत की तरह बीता था। मैं उस रात की बात दोबारा किसी से नहीं करना चाहती थी। माँ ने एकदम से मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और एकदम से मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाया और गुस्से में कहने लगी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। क्या हुआ था उस रात? मुझे हकीकत बता दो, कौन थे और क्यों आए थे? मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरा। मैं अब उन्हें क्या बताती? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी सज़ा मुझे इतनी भयानक मिली। उस रात जो कुछ हुआ था सुनने के बाद माँ एकदम से गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गई। ये था मेरी कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम दीपा है। मैं बहुत अमीर घर से थी। मैं बहुत ज़्यादा लाडली और ढीठ थी, क्योंकि मैं 3 भाइयों की एक बहन थी। अपनी माँ की बहुत कम बात सुनती थी। मेरे दिल में जो आता था मैं वही करती थी। माँ मुझे अक्सर समझाती थी, मुझे बाहर जाने से पहले अपने कपड़े ढंग से पहनकर जाना चाहिए था। लेकिन माँ की कोई बात नहीं सुनती थी, बल्कि एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, तो मैं उन्हें बातें सुना देती और कहती, ज़माना मॉडल हो चुका है, आप अभी तक पुरानी सोच लिए बैठी हुई हो। छोड़ दो ये पुरानी सोचें, ज़िंदगी में आप भी आगे बढ़िए। लेकिन मेरी बात पर हमेशा ही माँ मुझे डांट देती थी। लेकिन मुझे क्या परवाह थी उनके डांट की? मैंने तो अपनी ही मर्जी करनी थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सफ़ेद रंग थी और मेरी आंखें नीली थी। किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। और कभी मैंने अपने माँ के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे। मुझे जो दिल करता था मैं वही पहनती थी, और जैसे मेरी मर्जी होती थी वैसे ही घर से बाहर निकल जाती थी। मेरी खूबसूरती से मेरे दोस्त भी जला करते थे। अक्सर कहते थे, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, देखना कहीं तुम्हारा हुस्न तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुझे उसकी बात की समझ नहीं आती थी। मुझे लगता था शायद वह ऐसे ही बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे कोई गोरा सा पति मिल जाए। लेकिन कभी मैं इस हकीकत को नहीं जान पाई थी, वह मुझसे ऐसे क्यों कहते थे। कॉलेज से छुट्टी हुई, पैदल चली आ रही थी। आज मेरे पापा मुझे लेने नहीं आए थे। मैं पैदल चलते चलते ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई सिगरेट के धुएं छोड़ने लग रहा था और वहीं मेरे पीछे आ रहा था। मैं थोड़ा घबरा गई। उससे पहले मैं कभी किसी से डरी नहीं थी, बल्कि ऐसा कोई मेरे पीछे आता तो मैं उसे बातें सुना देती थी। लेकिन उस टाइम जो आदमी मेरे पीछे आ रहा था उससे मुझे बहुत डर लग रहा था। उसका जैसा हुलिया था, घर आते ही मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जैसे ही घर में दाखिल हुई, मेरे हालत देखकर माँ परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी क्या हुआ। लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगर मैं उन्हें बता देती तो वो फिर से लेक्चर देना शुरू हो जाती। इस वजह से मैं चुप रही और कहा कि वैन वाला नहीं आया था, इस वजह से ज़्यादा थक के आई हूँ। माँ मुझे कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन भूख तो मेरी उस आदमी को देखकर ही उड़ चुकी थी, जो मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा था। मैंने इस बारे में माँ को नहीं बताया था, ना ही घर में किसी और से कहा था। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ, न जाने क्यों मुझे छुट्टी के टाइम वैन वाला लेने नहीं आता था। मैंने माँ को कहा, आखिर उस वैन वाले को क्या समस्या है, मुझे क्यों नहीं लेने आता? माँ हैरान हुई, कहने लगी, क्या हो गया है, पागल हो गई हो? इतने दिनों से चल कर आ रही हो, क्या पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, माँ आपको बताया तो था। माँ कहने लगी, मुझे लगा था मजाक कर रही हो, हर वक्त झूठ बोलती रहती हो, इस वजह से मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आया। लेकिन वैन वाला तो सारी लड़कियों को लेने भी जाता है और लेकर भी आता है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं लेकर जाता? उनकी इस बात ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं तो वक्त पर कॉलेज से निकलती थी, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे छोड़कर चला जाता था।
मैंने एक दिन गुस्से में अंकल से कहा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? वह कहने लगा, मुझे चौकीदार ने बताया था कि तुम छुट्टी से पहले चली जाती हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें लेकर नहीं जाता। उनकी बात सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। लड़कियां कुछ बोल रही थी और ये कुछ बोल रहे थे। न जाने उनका दिमाग खराब हो चुका था। इसके बाद हमारे पेपर शुरू हो चुके थे। वह मुझे वक्त पर लेने आ जाता था और वक्त से पहले ही छोड़कर चला जाता। आज मैं घर आई तो माँ को तैयार होते हुए देखा। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा कि ये सब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम? मैंने बताया था ना कि हमने गाँव जाना है, तो तुम क्या साथ नहीं चल रही? उनकी बात सुनकर मैंने ना में सिर हिलाया और कहा कि आपको मालूम है कि हमारे पेपर चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती। माँ परेशान हो गई और कहने लगी, फिर मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़कर जा सकती हूँ ना, कि तुम्हारे भाई तुम्हारे पास ही रह जाते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती थी। मैं भगवान की कृपा की, लेकिन मुझे क्या मालूम था घर में अकेले रहना मेरी सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाएगा। मैं कभी किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। उस दिन सब चले गए। रात के वक्त था। मेरा भाई कहने लगा, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, क्या तुम घर में अकेली रह लोगी? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने पेपर का ही याद करना था, लेकिन जल्दी आ जाना। वह कहने लगा, ठीक है। ये कहकर चला गया। उसके बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। अचानक ही दरवाजे पर किसी की आहट होने लगी। मुझे हैरानी हुई कि मेरा भाई इतनी जल्दी क्यों आ गया, क्योंकि जब भी वह दोस्तों के पास जाता था वो बहुत ज़्यादा देर लगाकर आता था। मैंने जाकर दरवाजे की ओट को झांक कर देखा, लेकिन सामने कुछ लड़के खड़े थे। उन्हें देखकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लग गया था। मुझे लगा शायद कोई भाई के दोस्त होंगे, उससे मिलने आए होंगे। मैंने उनसे पूछा, कौन है? वह एकदम से गुस्से में कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, तुमसे मिलना है। मैं हैरान हो गई। इस वक्त भाई भी घर पर नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैंने गुस्से में कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहे थे, बल्कि दरवाजे को इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे। मैं एकदम से दरवाजे से टेक लगाकर, अब तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा था। अगर उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया तो न जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं एकदम से भागकर कमरे की तरफ चली गई और जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद मुझे एहसास हुआ वे घर पे दाखिल हो चुके थे। अब तो मेरी हालत और ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मैंने कांपते हुए हाथों से मोबाइल उठाया और भाई का नंबर डायल करने लगी, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई, लेकिन अगर मैं खिड़की से छलांग लगाती तो सीधा मुझे जाकर नीचे ज़मीन पर गिरना था, जिससे मुझे अच्छी खासी चोट आ जाती। वे बराबर दरवाजे को बजा रहे थे और बार बार मुझे कह रहे थे कि दरवाज़ा खोलो। अचानक ही मैं जाकर अलमारी के पीछे छुप गई। वे इतनी ज़ोर से दरवाजे पर धक्का लगा रहे थे जिससे दरवाज़ा टूट कर गिर जाए। मैंने दरवाजे की कुंडी को बराबर देख रही थी, जो हिलने के साथ साथ थोड़ी देर के बाद खुल ही गया। मैं एक जगह पर सिमट कर बैठ गई थी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा कि मेरी सिसकियां सुनकर वो मुझे ढूंढ ना ले। अचानक ही एक लड़का कहने लगा, ये देखो, ये बैठी हुई। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़कने लग गया था। मैं और ज़्यादा अलमारी के पीछे हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था। अचानक ही मुझे वो बात याद आ गई। अब एक ही तरीका था मेरे पास बचने का। अब भगवान के लिए तो मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका था वे किस नीयत से घर में घुसे हैं और मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। मैं अपने दुपट्टे को मुट्ठी में जकड़ लिया। जल्दी से दुपट्टा साइड में किया। वह मुझे ही देख रहे थे, मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ने लग गई। मुझे मालूम था कि आगे क्या होना है। मुझे हनुमान चालीसा आता था। मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया और भगवान से मदद मांगती रही। हे भगवान, मुझे इनसे बचाओ। दिल मेरा सूखे पत्ते की तरह सूख रहा था। मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था। माँ की बातें याद आ रही थी। माँ मुझे कितना समझाती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं एकदम से अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। मुझे उनके हंसने की आवाज़ आ रही थी। अचानक ही उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। उस टाइम मुझे अपने बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अचानक से मुझे अजीब तरह की चीख सुनाई देने लगी। मैं एकदम से उठकर खड़ी हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये चमत्कार भी ज़िंदगी में होते हैं। मैं ना में सिर हिलाते हुए पीछे की तरफ आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था मेरा दिल अभी हथेली पर आ जाएगा।
मुझे अपने सामने देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कभी मैं आसमान की तरफ देखती तो कभी सामने देखती, लेकिन जो कुछ मैं देख रही थी वो मेरे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था। अचानक ही गिरकर बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं बेड पर मौजूद थी। मैं जल्दी से उठी और यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। मुझे फिर से रात वाला मंजर याद आने लगा। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। घुटनों में सर रखकर रोने लग गई थी। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। मैंने अपनी नज़र उठाकर देखा तो सामने मेरा भाई खड़ा हुआ था। जल्दी से मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हो गया? इतना ज़्यादा क्यों डरी हुई हो? मुझे नहीं मालूम था कि हकीकत भाई जानता है या नहीं, मेरे साथ रात को क्या हुआ था, लेकिन इस वक्त मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठे हुए थे। कहने लगा, सॉरी, मुझे आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तुम डरो नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर ना में सिर हिला दिया। मैंने भगवान की कृपा की, किसी को हकीकत मालूम नहीं था। लेकिन फिर से रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगर उन सबको इस बारे में मालूम हो जाता तो न जाने उन्होंने मेरे साथ क्या करना था। मेरी तो उन सब में कोई गलती भी नहीं थी। एक बात ने अभी तक मुझे उलझाया हुआ था। मैंने सोच लिया था कभी उन सब के बारे में अपने घर में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन इतनी बड़ी बात किसी से छुपा भी तो नहीं सकती थी। मैंने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, तुम रात को कब आए थे? वह कहने लगा, तुम जब गहरी नींद में सो रही थी तो इसका मतलब ये था जब मैं फर्श पर बेहोश थी तो मेरे भाई ने मुझे उठाकर बेड पर लिटाया होगा। वह तो इस सब के बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा था। अब मुझे ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी। वह रात वाली बात अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पाई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी इस बारे में अपने घर वालों से क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। मुझे नहीं मालूम था हनुमान चालीसा पढ़ने से इतनी जल्दी असर हो जाएगा, मुझे इतनी जल्दी उसका परिणाम मिलेगा। थोड़ी देर के बाद भाई आया और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। पक्की बात है ना, तुम रात को ठीक थी ना? सारा दिमाग, सारा ध्यान रात की तरफ ही था। रात वाली बात, रात वाले किस्से मैं किसी तरह अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। मैं जानती थी मैं कभी हकीकत घर वालों को नहीं बता पाऊंगी। मेरे साथ जो हुआ, कभी तो मैं सोचती मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं उनसे बच गई थी। इतना बड़ा मेरे साथ चमत्कार हो गया था। लेकिन फिर अचानक ही मैं सोचती आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। उस दिन के बाद माँ आ गई। मैं जब भी घर से बाहर निकलती तो ढंग से कपड़े पहनकर निकलती। मेरा व्यवहार घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा बदल गया था। मेरी बदली बदली हालत देखकर माँ परेशान रहने लग गई थी। मुझसे कहने लगी, सब ठीक तो है ना, तुम इतना ज़्यादा बदल कैसे गई हो? लेकिन उनकी बात सुनकर मैंने ना में सिर हिला देती। आज जब मैं कॉलेज से घर आई तो माँ को बहुत ज़्यादा गुस्से में पाया। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, माँ ने एकदम से मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे में ले गई और मुझ पर बरस पड़ी और गुस्से में कहने लगी, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगी उसका मुझे साफ साफ और ठीक ठीक जवाब देना। मैं ना समझी से माँ की तरफ देखने लगी। अब फिर मुझे शक हुआ था कि माँ को शायद सब कुछ मालूम हो चुका है। मैंने घबराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? मैं खुद को नॉर्मल अंदाज में रखी थी, लेकिन उस वक्त नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। माँ गुस्से में कहने लगी, जिस तरह मैं तुम्हें घर छोड़कर गई थी, हम लोग गांव गए थे, उस रात घर में कौन आया था? माँ की बात सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैंने ना में सिर हिलाया। मेरे शब्द मेरे हलक में ही अटक गया था। मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, माँ आप ये क्या कह रही हैं? कौन आया था? मुझे तो नहीं पता। मेरी बात सुनकर माँ एकदम से मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ लगाए और कहने लगी, मुझे झूठ बोलोगी? मैं सब कुछ जानती हूँ। इस वजह से अच्छा होगा कि तुम खुद मुझे सारी बात बता दो। भगवान, अब मैं माँ को क्या बता सकती थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। माँ मुझसे बार बार पूछने लगी। वह मुझे डांटे जा रही थी, मुझ पर चिल्लाए जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं माँ की आवाज़ सुनकर भाई ना आ जाए। लेकिन माँ कहने लगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह घर पर नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी तो वैसे भी मैं जाकर उन सब से बता दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, माँ आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? माँ आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरी माँ कहने लगी, ड्रामा मेरे सामने बंद करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। आखिर मैंने हिम्मत की, सूखी घूंट भरते हुए कहा, जानती हैं उस रात क्या हुआ था? मैंने जब माँ को बताया तो माँ एकदम से गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गई और ना में सिर हिलाते हुए कहने लगी, तुमने क्या कर दिया? मैंने डरते हुए कहा, मैं कुछ नहीं किया, उन सब में मेरी क्या गलती है?
मैंने कुछ भी तो नहीं किया था। अचानक से बुरी तरह से रोने लगी और ना मैं सिर हिलाती रही। माँ मुझे कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम खुद उन सब की जिम्मेदार हो। वह डांटे जा रही थी। मैंने कहा, माँ आप मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रही हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको तो भगवान की कृपा करनी चाहिए थी। अचानक ही माँ ने मेरी बात काट दी और कहने लगी, तुम जैसी औलाद तो भगवान किसी को ना दे। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमें बदनाम करोगी। अब जानती हो क्या हो सकता है? पागल हो चुकी हो। तुम्हें किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। जानती हो तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चला तो क्या करेगा? तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी माँ आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद मैंने माँ से कुछ नहीं कह पा रही थी। मैंने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, बस करो, मुझे कितना जलील करोगी। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मुझे रात को चैन की नींद नहीं आती। ये सब कुछ सोचकर मेरा अपना दिमाग फटता रहता है। आप क्या चाहती हैं? फिर मैं क्या करूँ? मैंने अपनी माँ को चिल्लाते हुए कहा। माँ ने एकदम से कहा, अपनी जुबान बंद रखो। इससे पहले कि मैं तुम्हें 2-3 थप्पड़ और लगा दूँ, माँ का बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे साथ कुछ और कर देती। उस दिन के बाद माँ ने मुझे बोलना छोड़ दिया था। माँ के और मेरे बीच काफ़ी दिनों से बातें नहीं हुई थी। ये बात घर वालों ने नोट की थी। अब मुझे डर लगा हुआ था, अगर ये बात भाइयों को पता चल गई तो फिर क्या होगा। मैंने माँ को तो बता दी थी, लेकिन कभी भाइयों को नहीं बता सकी थी उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन माँ के इस रूखे व्यवहार ने मुझे मजबूर कर दिया था मैं सबको हकीकत बता दूं। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं बस चाहती थी किसी तरह मैं वह रात भूल जाऊं। मुझे कुछ नहीं हुआ और मुझे कोई गलत ठहरा दे, क्योंकि अगर मैं सबको बता देती तो सबको यही लगता कि सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं ही ऐसी थी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। लोगों की बातें मुझे वैसे ही मार देना था। बात कुछ होती है, लोग उसका मतलब कुछ निकालते हैं। अब लोगों को हकीकत नहीं मालूम थी कि उसमें क्या हुआ था, जिसकी वजह से मैं कभी भी किसी को हकीकत नहीं बता सकती थी। लेकिन माँ को बताने के बाद मैं पछता रही थी। मुझे नहीं मालूम था हकीकत माँ को कहाँ से मालूम हुई थी। बस इतना मालूम था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। माँ को बस ये अफसोस था कि मैं उनकी बात नहीं मानती थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मुझे अपने भगवान पर यकीन था। उस रात मेरी रक्षा भगवान ने ही की थी, ऐसे आगे भी मेरी रक्षा करेगा। ये हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से कोई इतनी आसानी से बच सकता है, मुझे नहीं मालूम था। मुझे बस अपने भगवान पर यकीन था, जिसकी वजह से मैं लोगों की परवाह नहीं करती थी। लेकिन अभी तक मेरे दिल में बैठा हुआ था, क्योंकि माँ अभी तक मुझे ठीक से बात नहीं कर रही थी। रात का टाइम था। मैं अपने कमरे में बैठे अपने भगवान को याद कर रही थी। अचानक से मेरा भाई कमरे में दाखिल हुआ, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अचानक ही उसने मेरे सामने एक लिफाफा फेंका। मैंने जल्दी से लिफाफा उठाया। कभी भाई को देखती तो कभी उस लिफाफे को देखती। भाई कहने लगे, इसमें क्या है? मैंने एकदम से उस लिफाफे को खोला। मेरे हाथ कांपने लगे थे। उसमें से निकलने वाला कागज़ मेरे हाथ से गिर चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने ना में सिर हिलाते हुई कहने लगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ये सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। रोते हुए बोल रही थी। अचानक ही भाई के पाँव में गिर गई। वे कहने लगे, मुझे सच बताओ, सच क्या है? उस रात क्या हुआ था? घर की बात सुनकर मैं और ज़्यादा डर गई। मैंने कहा, भाई कुछ नहीं हुआ था, आप लोग क्यों गलत समझ रहे हैं? एक छोटी सी बात का इतना बतंगड़ और तमाशा क्यों बना रहे हैं? इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी आप लोगों ने कर दी है। भाई ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो, अभी ये बात तुम्हारे लिए छोटी है। उस रात घर में क्या हुआ था जानती हो? अगर यहाँ मोहल्ले वालों को मालूम हो जाए तो कभी मोहल्ले वाले हमें इस मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। भाई की बात सुनकर मैंने ना में सिर हिला रही थी। मैंने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं बता रही हूँ, भाई कहने लगा, उस रात क्या हुआ था? मैं एकदम से भाई के पास बैठ गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, भाई गलती मेरी थी। आप सब लोगों ने मुझे लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ था। मैं जैसे मर्जी रहूं, आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं रोका था। माँ ही बस मुझे रोकती थी। माँ के बातों का मुझ पर असर नहीं होता था, जिसका नतीजा ये निकला, कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए, मुझे किडनैप करना चाहते थे। उस रात भी वे लोग गलत इरादे से इस घर में घुस आए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूं। भाई कहने लगे, उसके बाद तुमने क्या किया? फिर जानती हो, यहाँ पर तुम्हारी वजह से जो कुछ हुआ। मैंने ना में सिर हिलाया। मैंने कहा, भाई उसमें मेरी क्या गलती है? जानते हो, उस रात मैंने भगवान से मदद मांगी थी
मुझे क्या मालूम था कि वहाँ पर मेरी मदद करने के लिए कौन आएगा। जानते हो, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी। मैंने सुन रखा था कि रक्षा करने के लिए ये पढ़ी जाती है। भाई, मुझे ये नहीं मालूम था मैं पढ़ूंगी तो ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसके बाद कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ। मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ती रही और साथ में आंखें बंद किए साइड पर बैठी हुई थी। अचानक ही मुझे एक डरावनी चीख सुनाई दी। मुझे नहीं मालूम था वहाँ क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ पर उनका एक आदमी गिरा पड़ा था जो खून में लथपथ था। किसी आदमी ने उस पर वार किया था, शायद वह उनके ही दुश्मन थे। कमरे की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा वहाँ पर क्या हुआ था, ना ही मुझे कोई हकीकत मालूम है। बस मुझे इतना मालूम था कि भगवान ने मेरी रक्षा की थी, मेरी इज्जत की रक्षा की थी। मुझे नहीं मालूम था वह कौन था और उनके साथ क्या हुआ था। भाई ने एकदम से मुझे कंधों से पकड़कर फर्श पर बिठाया और कहने लगे, तुम्हें भगवान पर यकीन था तो भगवान ने तुम्हारी रक्षा की थी। नहीं तो वे लोग गलत इरादे से ही आए थे, लेकिन भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। मुझे लगता था किसी दिन तुम मुझे सच बता दोगी। तुम्हें माँ को सच बताया लेकिन मुझे नहीं बताया। मुझे लगता था मेरी बहन मुझे एक दिन बताएगी। इतनी बड़ी बात हो गई थी लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया था। मैं जानता हूँ उस रात क्या हुआ था। वे कौन लोग थे। मैं नासमझी से भाई की तरफ देख रही थी। मैंने कहा, भाई वे लोग कौन थे। भाई कहने लगा, वे लड़के रोज़ तुम्हारे कॉलेज के बाहर तुम्हें देखा करते थे और वे हमारे ही कॉलोनी के कुछ आवारा लड़के हैं और वैन वाले को इन्हीं लोगों ने धमकाया था। ना तुम्हें वह घर लेने आता था ना घर छोड़ने आता था। तुम्हारे कॉलेज के एक लड़के ने मुझे बताया था। तब से ही मैं इन लोगों पर नज़र रखे हुए था। बस मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम इन लोगों से मिलती जुलती हो या नहीं। इसलिए मैं उस दिन जानबूझकर बाहर गया था और ये जब घर में घुस आए हमने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। उनमें से 2-3 लड़के कह रहे थे तुम्हारी बहन ने ही हमें बुलाया है। बस इसलिए हम तुमसे इतनी बार पूछ रहे थे कि तुम कुछ तो अपने मुंह से बताओगी, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। तुम्हारे ही मुंह से ये सब सुनना चाहता था। जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे तुम्हारी इज्जत खराब करने आए थे और मुझे उनके बारे में सब मालूम हो चुका था। बाहर से सीधा मैं घर में आ गया, लेकिन उन्हें तुम्हारे कमरे में देखकर मैं आग बबूला हो गया। मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, मैं नहीं बताना चाहता था। मैं पीछे से उस लड़के को लकड़ी फेंक कर मारा था, जिससे वो बेहोश हो गया, उसका सर फट गया था और उसकी वे हालत मेरी वजह से हुई थी। और मैं जाकर पुलिस में भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। बस मैं तुमसे हकीकत सुनना चाहता था। उसकी बाकी सारी साथी पकड़े गए थे क्योंकि वह डर गए थे। उनके बाद में जाकर सारा बयान पुलिस को बता दिया। तुम बेहोश हो चुकी थी। वहाँ सब कुछ हैंडल मैंने ही किया था और छोटे भाई ने किया था, लेकिन मुझे लगता था तुम मुझे हकीकत बताओगी। भाई मुझे बहुत डांट रहे थे और मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने इतनी बड़ी अपने घर वालों से बात छुपाई थी, लेकिन भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें यकीन था उनकी बहन गलत नहीं थी और मुझे यकीन हो गया था हमारी रक्षा सिर्फ भगवान ही करता है। भगवान के सिवा हमें किसी की रक्षा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं उस रात हनुमान चालीसा ना पढ़ती तो कभी शायद मेरे भाई को पता ही नहीं चलता। मेरी इज्जत खराब हो चुकी होती। मेरी इज्जत खराब करने वाले जब मेरे घर में आ गए थे, मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ती रही, उसकी वजह से मेरे भाई को मालूम हुआ होगा। मुझे बस अपने भगवान पर यकीन था। मैंने ज़िंदगी में फिर कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन भाई के पास उस रात की तस्वीर भी थी जिसे ये मालूम हुआ था कि भाई को सच पता है। लेकिन उस तस्वीर को देखकर मैं भी पागलों की तरह सबसे झूठ बोल रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।